नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है बिहार निषाद संघ की जो है एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में जो है आ, बिहार सरकार मंत्री मदन सहनी, डॉक्टर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, कमलेश सहनी, तमाम अन्य गणमान्य लोग जो है इस बैठक में मौजूद थे और निषाद समाज की जो है दशा और दिशा पर जो है चर्चा की गई, ताकि किस तरह से जो है निषाद समाज का उत्थान हो सके। इसको लेके जो है ये आज बैठक पटना में की गई। तो क्या कुछ इस बैठक का रूपरेखा रहा, क्या कुछ दृश्य रहा और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री निषाद समाज के लिए क्या कुछ कहे हैं, आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। एक हाथ पकड़ लीजिए तो ज्वाइंट है हाथ का बिहार निषाद संघ जो कि निषाद समाज का सबसे पुराना संगठन है। निषाद के पास बिहार निषाद संघ का जो है ये वैज्ञानिक है और इसमें जो माननीय जिला आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सर, इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या निषाद समाज कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे? निश्चित रूप से निषाद समाज की जो आबादी है बिहार में पार्टी सम्मान सम्मान दिया सर, जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी की बात चल रही है, क्या मिल रहा है? आवाज़ नहीं है और भी बेहतर होगा आने वाले दिनों में। आवाज़ नहीं ऐसा हम लोग का प्रयास है। सर, क्या कहेंगे आज निषाद? आज बिहार निषाद संघ एक रूप से जातीय संगठन है। इसका आज प्रदेश स्तर का ये मीटिंग और इंजीनियर हैं निषाद जी इसके अध्यक्ष हैं और उनके सारे जो सदस्य हैं कमेटी के लोग उनके द्वारा बुलाया गया है और बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते और एक निषाद होने के नाते भी हम लोग इस कार्यक्रम में पहले भी आते रहे, आज भी आए हैं और इसके माध्यम से हम लोग अपने जो जातीय संगठन है उसको मूलबल करके और विभिन्न तरह के, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या सरकार का किसी भी तरह का उपलब्धि है, योजना है, उसको हम लोग अपने लोगों को बताने का काम करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और एकजुट होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा होती है और फिर उसमें जो निर्णय होते हैं उस हिसाब से हम लोग प्रदेश के अन्य जिला में भी बैठक करके लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। अभी एक चीज़ हम लोग जो इस मीटिंग में रखेंगे कि वो है कि जातीय गणना हुई थी और उस जातीय गणना में राज्य सरकार का ये पूरे देश में पहला राज्य है बिहार जहाँ जातीय गणना हुई और इसके बाद बहुत सारे योजना का भी लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। खास करके जो 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी प्रत्येक महीना में मात्र 6,000 रुपया, वैसे लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए माननीय 2 लाख रुपया की राशि दी और दूसरा हम लोगों ने ये जनगणना होने से पहले ही हम लोगों ने इस बात को रखा था कि हम लोग कई उपजाति में बटे हुए हैं, सबको एकीकृत किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने लिखित रूप से भी प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, लेकिन आपस में कुछ त्रुटि होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया और हम लोग को 8 कोड मिला हुआ था और 8 कोड को जोड़ने के बाद बिहार में हम लोग की आबादी 4-5वें स्थान पर आता है और आज हम लोग 11वें स्थान पर है अलग अलग होने के कारण। तो उसको एकीकृत करने के लिए हम लोग फिर से प्रयासरत करेंगे और चूँकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं तो कैसे हम लोग जो है शिक्षित हो सकते, हमारे आने वाला नया पीढ़ी कैसे शिक्षा से जुड़ सकता है, उस पर विशेष रूप से हम लोग
ध्यान देंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और राजनीतिक चर्चा तो स्वाभाविक रूप से होगा। बहुत सारे बात ऐसे होते हैं जो किसी दल से जुड़ने के कारण, पद पर होने के कारण हम या कोई लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जातीय संगठन के माध्यम से वो बात उठ सकती है। तो जातीय संगठन को मजबूत करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए भी हम लोग इस कार्यक्रम में आए। सर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी का कहना है शिक्षा से जोड़ने के लिए कहीं न कहीं बिहार में एक हॉस्टल की आवश्यकता है छात्रों से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हॉस्टल की जहाँ तक सवाल है तो ये निजी तौर पर कोई भी जाति के लिए छात्रावास सरकार नहीं बनाती। लेकिन समाज तो आगे आ सकता है इसको लेकर। सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में बने हुए हैं, लेकिन हमारे निषाद के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे निषाद छात्रों के लिए एक छात्रावास बने, और उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राजभूषण निषाद जी ने प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ जमीन मिल जाए तो इनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम लोग आपसी सहयोग से या जो CRC के माध्यम से जो होता है, CSR के माध्यम से ये इसमें योगदान देंगे तो उस छात्रावास बन सकता है। तो हम लोग जमीन हम लोग के नज़र में, उसको हम लोग देख करके और वहाँ पर निर्माण करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये पहल निश्चित रूप से पहले से भी चल रहा है, लेकिन अगर जमीन मिल भी जाता तो हमारे लोग गरीब हैं, बनाना मुश्किल होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसमें पहल किया है, तो हम लोग को लगता है कि आने वाला समय में पटना जिला में अगर ये छात्रावास बनता है तो हमारे जो छात्र हैं उनको मनोबल बढ़ेगा और यहाँ सुविधा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पश्चिम चंपारण के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संतोष चौधरी जी, जिनका भी उद्बोधन हम लोगों ने सुना। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे समाज के तेज तर्रार समाज सेवी सह अधिवक्ता भाई संतोष कुमार जी, जिनका समाज के किसी भी कोने में आप जाकर के जब देखेंगे तो निश्चित रूप से इनका एक अलग पहचान है। प्रोफेसर मिथिलेश बाबू मुजफ्फरपुर से के जिलाध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर शैलेंद्र शहरी जी, श्रीमान शंभू बाबू, श्रीमान कमल शहरी जी, श्रीमान सतीश बाबू, प्रेम बाबू, दिलीप निषाद जी, श्री शंकर बाबू जो जदयू के सम्मानित नेता हैं, मनोज बाबू एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निषाद समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथियों, मैं डॉक्टर राजभूषण निषाद आप सबों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज निषाद समाज का जो सबसे अग्रणी संस्था रहा है, संगठन रहा है, जो लगभग 70 साल से तकरीबन निषाद समाज के लिए चिंतन मंथन करता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये संगठन जैसे कभी मीटिंग में आते हैं और हमारे बीच बिहार सरकार के सम्मानित समाज कल्याण मंत्री मदन बाबू आ रहे हैं। हम सब उनका सरकार के मंत्री माननीय मदन सहनी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। मदन सहनी जी जिंदाबाद, मदन सहनी जी जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री मदन बाबू आ गए हैं और उनके साथ आदरणीय भाई पप्पू शादी भी जनता दल पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनका भी आगमन हुआ है। हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, कोई भी समाज तभी समृद्ध होता है जब वो समाज सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जब समृद्ध होता है। सभी लोग बैठ जाएं, मंत्री जी का भाषण चल रहा है, बैठ जाएं। हाँ, तो मैं कह रहा था आपको कि कोई भी समाज तभी समृद्ध माना जाता है जब उस समाज
स्थिति सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जब मजबूत होती है तब वो समाज से समृद्ध माना जाता है। और इन चारों पहलू पर हमारा समाज कहीं ना कहीं बैकफुट पर पिछड़ा है। इसलिए हम सबों को इन सारे पहलू पर काम करना होगा। और हम लकी है इस मामले में कि हमारे बीच हमारे बुजुर्ग जो अनुभवी अभिभावक हैं, ये सारे लोग हैं। कुछ युवा साथियों को जोड़ने की जरूरत है जो इनका मार्गदर्शन लेकर के बिहार के विभिन्न भागों में जाकर हर जिला में ये संगठन को फैलाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इनकी एक आवाज पर, क्योंकि ये संगठन हमेशा निषाद समाज के बेहतरी के लिए सोचता रहा है, तो बिहार के हर जिले में इस संगठन का एक अपना संगठन हो, ताकि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में एक अच्छी संख्या में लोग उपस्थित हो। क्योंकि राजनीतिक रूप से तभी बेनिफिट आपको मिल सकता है जब आपके पास संख्या बल होगा। जब संख्या बल नहीं रहेगा आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इस संगठन को मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि हम सब मिलकर के संसाधन व्यवस्था करते हैं और बिहार के अलग अलग जिले में जाकर के इस संगठन को मजबूत करिए, इस संगठन को आगे बढ़ाइए, तब जाकर के कि एक पहचान बनेगी। साथ ही हम सबों को समाज को मोटिवेट करना होगा शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। हमारे लोग पढ़ना कम चाहते हैं। आज अभी एक अभिभावक ने बताया कि जब कोई रिजल्ट निकलता है, जब उस रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें अपने समाज को कोई नहीं रहता है। ये काफी पीड़ादायक है। इसलिए हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते। इजी मनी है, मछली मारेंगे, कोई धंधा करेंगे, आसानी से पैसा मिल जाता है। लोग सोचते हैं पढ़कर क्या करेंगे, उसमें 10-15 साल पढ़ेंगे तो मेहनत करेंगे तब कहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हमको ये दिमाग से निकाल देना होगा हम शिक्षा की तरह हम कोई भी काम करेंगे तो औरों से बेहतर करेंगे। यहाँ तक कि मछली पालन ही करेंगे तो वैज्ञानिक तरीका से करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे। साथ ही अपने लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। जो आज हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि जलकर में ही कमाते हैं पैसा, लेकिन आपस में लड़ झगड़ करके बर्बाद कर लेते हैं। अभी मुजफ्फरपुर की घटना को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया, बहुत हद तक हुआ भी है। जब दोनों पक्ष को मैंने बुलाया तो एक पक्ष से जब हम पूछे कि कितना खर्च कर चुके हैं केस में, तो एक ने बताया कि लगभग 50-60 लाख रुपए, और दूसरे पक्ष के ने बताया 15-20 लाख मेरा भी खर्च। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रखंड मतजीवी समिति का 65-70 लाख रुपया हमारे समाज का चला गया। 65-70 लाख रुपया से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए हमारे समाज के लोग, हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि मतजीवी सहयोग समिति एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। हम एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए लड़ते हैं। जो अध्यक्ष बन गए, प्रयास करिए कि उनको मौका दीजिए काम करने के लिए। जो भी जीत करके आए हैं उनको मौका दीजिए। इतना तो बर्दाश्त करना ही चाहिए कि अच्छा काम करेगा, अगली बार आपको भी मौका मिलेगा। अनावश्यक पैर खींचने से कुछ नहीं होता है, इसलिए वो बर्बादी का रास्ता आपको खोलेगा। और मैंने प्रयास किया कि दोनों पक्ष को कंप्रोमाइज करा करके और दोनों मिलजुल करके जलकर चलाएं। उसके लिए 2-3 दिन हम लोग को बैठना पड़ा, गहन मंथन करना पड़ा, तब जाकर के कहीं सॉर्ट आउट हुआ प्रॉब्लम को। तो समाज में जहाँ भी जाए इस तरह का माहौल बनाए कि अपने लोग लड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, कि लोग लड़े ना, अपना पैसा बर्बाद ना करें, उस पैसे को शिक्षा पर खर्च करें। एक साधारण परिवार का लोग भी शिक्षित होकर के देखिए बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जलकर में ही। और दूसरी बात मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज के जो समृद्ध लोग हो गए हैं, जो लोग जिन लोगों के पास दूसरा व्यवसाय है वो जलकर में ना घुसे, गरीब लोगों को काम करने दें उसमें। अब मेरे पास दूसरा व्यवसाय है, अब मैं चाहूँ कि पैसा लगा करके जलकर में भी हम ही पैसा कमाएं, तो हमारे गरीब भाई लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको दिल बड़ा करना होगा, और दिल बड़ा करके अपने से जो नीचे हैं, जो पीछे हैं,
उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। होता क्या है, समाज में कोई लोग पैसा कमा लिए, अब उनको कोई मिसगाइड कर देता है कि आप पैसा लगाइए इसमें और पैसा कमाइए, तो गरीब लोग मारे जाते हैं। इसलिए लोगों में ये एक संदेश भी देना होगा कि जिन लोगों के पास दूसरा व्यवसाय है वो लोग प्रयास करें कि अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें अनावश्यक नहीं घुसे और शिक्षा पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे अभिभावक ने भी छात्रावास के लिए दिया है। मेरा लगातार प्रयास रहता है कि बिहार में अपना एक पटना में खास करके छात्रावास हो। जब छात्रावास होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे समाज के लोग जब वहाँ पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे पढ़ेंगे, तो रिजल्ट भी होगा। प्रयास करने से ही होता है। और इस कड़ी में हम आदरणीय बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री मदन बाबू से भी मिले थे कि हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं। मदन बाबू का भी काफी सहयोग रहा है, हरि बाबू से भी हमारी बात हुई है कि हम सब प्रयास में हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम इस 5 साल में बिहार में पटना में एक अपना हॉस्टल हो जाए। जहां तक व्यवस्था की बात है, जमीन उपलब्ध हो जाता है, हॉस्टल बनाने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग उतना व्यवस्था कर लेंगे। चाहे करोड़ों रुपया लगने की बात होगी, हम लोग किसी न किसी फंड से व्यवस्था कर लेंगे। सिर्फ जमीन की बात है, जमीन ढंग के जगह पर उपलब्ध हो जाए तो आने वाले दिनों में हम लोग उसको हॉस्टल बनाने में कामयाब होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फंड है CSR वगैरह से कहीं ना कहीं से उसको बना ही लेंगे। दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक भागीदारी की बात है, तो राजनीतिक जैसा कि मैंने बताया कि संख्या बल से राजनीति होती है, तो हमारे समाज का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हम 23 उपजातियों में बटे हुए हैं। तो कलाम साहब ने कहा था कि जब आप किसी घने कोहरे में चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, तो आप उम्मीद करेंगे कि यहाँ से 5 किलोमीटर दिखाई पड़ेगा तो चलेंगे, तो आप नहीं चल पाएंगे। आप एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा, एक कदम आगे का दिखेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कुछ लोगों की एक टोली बनाइए और समाज में जितने छोटे बड़े संगठन चल रहे हैं प्रदेश स्तर पर, वैसे लोगों के 2-3 सदस्य को मात्र बैठाइए। भीड़ जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके अध्यक्ष को, सचिव को, कोषाध्यक्ष को, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो उनको बैठाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि आप सब मिल करके लिख करके दीजिए। और जब आप लिख करके दीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारे बिहार सरकार के सम्मानित दोनों मंत्री और हम सब मिल करके जाएंगे, आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे समाज के जो 23 उपजातियां हैं, सारे लोगों का जो संगठन है, उनका मानना है कि हम सब का बेटी रोटी का संबंध है ही, हम सब एक हो जाना चाहते हैं, हम एक बैनर के तले आना चाहते हैं। निश्चित रूप से बिहार सरकार इस बात को करेगी। और जब आपका एक जगह पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट होगा, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, सब लोगों का अलग अलग गणना हुआ है, अगर उस परसेंटेज को जोड़ देंगे हम लोग, तो आने वाले दिनों में चुनाव से पहले आपको एक अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। 8 से 9% जब आपकी आबादी दिखेगी तो कोई भी पार्टी आपको सम्मान देगा। इसलिए बहुत लेट नहीं हुआ है। चुनाव जब परीक्षा का समय आता है तो लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता है। तो अभी 1 साल में चुनाव आने वाला है, तो यही एक टारगेट बना करके कि हमको एकीकरण कर लेना है। इस बार इस चुनाव में एकीकरण के माध्यम से अपने समाज को जब एक कर लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिलेगी, तो राजनीतिक रूप से भी आप कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक की बात हमने किया है। आर्थिक रूप से लोगों को जगना होगा कि अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे आप मत्स्य पालन करके या कोई भी अच्छा व्यवसाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि लोग सब्सिडी के लिए रोजगार में अप्लाई करते हैं। पैसा निकाल लेना है सरकार का पैसा, उसके बाद धंधा बंद भी हो जाए चलेगा। हम उसको अवसर जो मिलता है उस अवसर में भी अपना दिमाग लगा करके बर्बाद कर लेते हैं। हमको उस अवसर को भुनाना होगा, हमको काम करना होगा। सिर्फ सब्सिडी के लिए सरकार का पैसा नहीं लेना है, उसमें काम करके देखिए बहुत सारे लोग समृद्ध समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कर रहे हैं, 2-3-4 धंधा एक साथ कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। आप
जब बिहार के अलग अलग जिले में जाएंगे तो वहाँ आग्रह करिए लोगों से कि एक बार जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, जो लोग फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, वैसे लोग आए, एक बार ट्रेनिंग ले, बात समझे कैसे करना है, हम उनको व्यवस्था कराएंगे। और उसके बाद जहां तक मदद होगी सरकार के तौर पर हम सब मिल करके मदद करेंगे, चाहे मदन बाबू हो, हरि बाबू हो, या हम सब मिल करके आपके साथ हैं। लेकिन कोई आगे तो बढ़े, कोई आगे प्रयास करे कि हमको करना है इस काम को, ईमानदारी से करना है, 5 लोगों की टोली बना के करना है। जमीन क्या कहते हैं लीज पर लेकर के अभी गरपुरा में, बेगूसराय जिला के गरपुरा में एक हमारे कृषक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रयास करना होगा, तब जाकर के लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। और इन तीनों पहलू पर जब आप मजबूत होंगे, निश्चित रूप से आपका तब जाकर विकास होगा। मेरा प्रयास रहेगा, आपने जो मांग दिया है, मांग पत्र के माध्यम से दिया है, उस काम के लिए हम लोग लगातार चिंतित हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी बैठते हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई रास्ता निकले, जिससे कि हम विशाल समाज के लिए, चाहे छात्रावास की बात हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, हर जगह आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे वक्ता भी बहुत हैं, इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम बिहार के निषादों को मार्गदर्शन दिया कैसे हम अपने मांगों को ले सकते हैं। खास करके एक सूचना मैं दे देना चाहता हूँ, पटना के सरपंचाइन रोड में बिहार की जितने जातियां हैं, चंद्रवंशी हो, बाल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे ठाकुर समाज, सारे लोगों को भूखंड मिला हुआ है। जैसे भी हो कब्जा उनका है। अभी अभी नोनिया समाज के भी उनके मंत्री के मदद से मिल गया। सिर्फ बिहार के निषादों को भूखंड नहीं है। अब हम समझते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मदन सहनी जी, राजभूषण निषाद जी, और हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी भी हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर मिलेगी। और अभी अभी हम लोग अपने बिहार सरकार के मंत्री माननीय मदन सहनी जी को स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के महासचिव माननीय धीरेन्द्र निषाद जी